हेलो दोस्तों, आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट होने वाला है। पृथ्वी से जितने भी रिलेटिव आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज वो हम सारे डिस्कस करेंगे। और जितने भी अब सोलर सिस्टम से हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सबको रिपीट करेंगे। अब क्या है कि हम एक टॉपिक से रिलेटिव सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे आज पृथ्वी है तो पृथ्वी से सारे रिलेटिव जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे मोस्ट फैक्ट देखेंगे। चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? इसमें है चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लक्षवक्ष गोलाप से। बिल्कुल सोचिएगा इसका आंसर। इसका आंसर है आपका लक्षवक्ष गोलाप से आपकी पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है, याद रखिएगा। ना ही चतुष्फल से और ना ही विषुवत रेखा से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या 3 डिग्री प्रतिदिन? सोचिएगा इसका आंसर। बहुत ही एग्जाम में मोस्ट पूछ लेते हैं। आज हम पृथ्वी से सारे फैक्ट क्लियर करेंगे। तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री परितः के उसके चक्कर लगाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब सूर्य के वो निकट होती है, अधिकतम जब होती है जब वो सूर्य से दूर होती है, और न्यूनतम होती है जब वो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। आपको बता दें कि हमारी जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य के ही गुरुत्वाकर्षण के कारण है। अगर हम जिस चीज़ के उससे आकर्षण है और उसके नज़दीक जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होगी जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी, जिसको याद रखिएगा हम क्या कहते हैं? उपसौर। और दूर होने पर क्या कहते हैं? अपसौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, यानी उसकी स्पीड क्या है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 या 25 या 39.5? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर प्रति मिनट उसकी जो है भ्रमण की गति है आपकी पृथ्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? यानी जो आपकी भूमध्य रेखा होती है उस पर उसका व्यास देखा जाए तो लगभग कितना है? 25,000, 20,000, 12,800 या 6,400? बिल्कुल इसको क्लियर रखिएगा। पृथ्वी से एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर व्यास है उसका। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम अपसौर दूरी पर किस महीने में होती है? मैंने अभी बताया कि हमारी जो पृथ्वी जो आपका चक्कर लगाती है तो वलयाकार लगाती है, यानी पूरा गोल नहीं भूलती। एक बार उसके नज़दीक आती है और एक बार दूर जाती है, तो दूर जाने को ही अपसौर कहते हैं। तो आपकी ये घटना होती है 4 जुलाई को। याद रखिएगा कि अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को, और उपसौर 3 जनवरी को। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? बिल्कुल सही अभी बताया है जैसे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को पृथ्वी उपसौर की स्थिति होती है। और उपसौर में याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जनवरी में दिन छोटे हो जाते हैं तो पृथ्वी की स्पीड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे पूरब से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? हम जो देखते हैं कि हमें दिखाई देता है पश्चिम से पूरब से पश्चिम में दिखाई देते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, या पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूरब को घूम रही है? तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो किस दिशा में हो रही है? पश्चिम से पूरब को वो घूम रही है। इसी कारण क्या है कि हमें तारे जो है उसके दिखाई देते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, यह इस कथन से स्पष्ट होता है। यानी ये आपका गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ये किस कथन से आपका निष्कर्ष हो रहा है? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पदार्थ का भारत ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ का भार ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर समान होता है। और लास्ट है आपका, ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है तो वो बीचों बीच उसके विषुवत भूमध्य रेखा पर है, तो वो वहाँ से खींचती है। तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण रहने के कारण ही वहाँ पर भार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी हमारी, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब घूमती है। हमारे 8 ग्रह होते हैं, 8 में से 2 उल्टी दिशा में घूमते हैं,
वो कौन कौन से होते हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी अगर आकार देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से करते हुए आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सबसे छोटा ग्रह आप जानते हैं कौन सा होता है? बुध होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका पांचवा, आपका सबसे आकार की दृष्टि से आपका इसका स्थान है। और सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है कौन सा है? बृहस्पति है। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो ये सभी को मालूम है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछा गया है। शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, या शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या बुध एवं शुक्र के मध्य। तो सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? सही है इसका आंसर शुक्र एवं मंगल के मध्य कौन है? पृथ्वी है। आप जानते हैं सबसे पहले हमारा बुध पड़ता है, उसके बाद शुक्र पड़ता है, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 4 जुलाई को, या 21 मार्च को, या 23 दिसंबर को, या 3 जनवरी को। तो अभी पहले बताया था कि उपसौर की घटना ही क्या होता है? उसके नज़दीक होना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है, जिसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365 दिन, 25, 365, 25, 365, 50, या 365, 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 365, 25, या कहीं कहीं याद होगा आपको कि 1/4 लिख कर आ जाता है। तो इसका याद रखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के आपका 365 1/4 या 0.25 में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा, या मंगल। सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिन व रात होने का कारण इनमें से कौन सा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का भ्रमण, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। हमें पता है कि सूर्य के चारों तरफ तो वो घूम ही रही है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, इसीलिए उसका क्या होता है? दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही याद रखिएगा दिन और रात होने का कारण है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना है? याद रखिएगा, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से जो भी प्रकाश आता है वो हमारी पृथ्वी पर आने में उसे 4.2 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107, 142, 146 या 149। बस आपको ये मेन फैक्ट याद रखने हैं, इससे रिलेटिव आपको पता ही चल जाएगा। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो आपका 24 घंटे, ये तो हम अप्रोक्स में कह देते हैं, 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 30 मिनट, या 23 घंटे 10 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या कर्क रेखा पर। आपको पता है कि ध्रुव तो ऊपर होते हैं तो वो तो सूर्य की तरफ कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो दिन रात और बराबर हो ही नहीं सकते। मकर रेखा नीचे हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, कर्क रेखा ऊपर हो जाती है, तो बीच में एक ही बसती है भूमध्य रेखा, जिस पे जो है आपका ध्रुव किधर भी जाए उसका बीच का हिस्सा सूर्य की तरफ रहता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? याद रखिएगा, इक्विनॉक्स का तात्पर्य पृथ्वी से रिलेटिव पूछा जाता है। दिन और रात समान अवधि के, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं उसको कहा जाता है, दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं उसको कहा जाता है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रातें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी में याद रखिए इक्विनॉक्स कह देते हैं। आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? याद रखिएगा, अपना नहीं पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो जिस दिन हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है उस दिन वहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। तो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, याद रखिएगा। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है?
यानी पृथ्वी का झुकाव, उसके जो सर्कल है, उसकी जो कक्षा है ग्रहों की, उस कक्ष पे पृथ्वी का झुकाव कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। और याद रखिएगा कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0, 1, 2, 8। सबको मालूम है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, एक ही है, और वो है आपका चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित कौन सा है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है या मंगल है? तो बृहस्पति और मंगल तो आगे चले जाते हैं, देखा जाए तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सा हो जाता है? बुध भी उससे पहले हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र, जो उसका सबसे नज़दीकी ग्रह है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पड़ोसी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य से दूरी की दृष्टि में। तो सूर्य से याद रखिएगा पहला कौन होता है, जो ऑप्शन में है याद रखिएगा यही है। पहला बुध होता है, दूसरा कौन होता है? शुक्र होता है, और जाहिर सी बात है तीसरा कौन सा होता है? अपनी पृथ्वी। और चौथा कौन सा होता है? मंगल। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो याद रखिएगा ये भी कक्षा तल से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री का वह कोण बनाती है, जो अपने कक्षा तल से बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? वर्ष भर पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं, 23 सितंबर को पड़ती हैं, 21 मार्च 23 सितंबर दोनों को पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों को ही पड़ती हैं। और आपको बता दें कि इसी दिन क्या होता है, हमारे भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? ध्रुव तारा है, अल्फा सेंचुरी है, सूर्य है या लुब्धक है? तो हमारा कौन सा सबसे? सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य की ही किरणें हमारे पास आती हैं। तो यही हमारा सबसे नज़दीक आपका तारा है।